और उनसे जो पुत्र पैदा हुआ वो था, अंधा हुआ, धृतराष्ट्र हुआ। जब ये बात आपको कहानी पता है इसलिए मैं इस पर समय नहीं लगा रहा हूं। जब दूसरी बहू को बुलाया उन्होंने तो डर के मारे पीली हो गई। उससे जो पुत्र पैदा हुआ वो पांडु रोग से रोगी, पीलिया रोग से रोगित पांडु पैदा हुआ। उन्होंने कहा ये तो दोनों पुत्र आपके ये कुशल नहीं हैं। धृतराष्ट्र आंख से अंधा, पांडु रोगी। तो उन्होंने कहा एक बार और अंबिका को बुलाओ या अंबालिका को बुलाओ। ये दोनों तो भयग्रस्त थी ही, एक ने आंख मूंद लिया था और एक डर गई थी। उन्होंने भेज दिया अपनी एक दासी को, कहा तुम जाओ। दासी तो बेखटक रही। राजघरानों में ऐसी बात सामान्य रही है। बाहर आई, कोई भय नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई आंखों को बंद करने की बात नहीं, कि पीला होने की ये डरने की कोई बात नहीं। और जब व्यासदेव जी की दृष्टि पड़ी तो वो भी गर्भवती हो गई और उससे हुआ एक पुत्र, नाम था उसका विदुर। इस तरह से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीनों भाई थे। लेकिन चूंकि विदुर दासी पुत्र थे इसलिए इन दोनों को, एक अंधा और एक मरीज रोगी, इन दोनों के अलावा उस दासी पुत्र विदुर को यह नहीं अधिकार था कि वो राज सिंहासन पर बैठे। हां, महामंत्री उसे बनाया गया लेकिन राज सिंहासन पर बैठाया गया पांडु को, क्योंकि वो धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे। मैं इस एक बात को थोड़ा सा मोड़ करके मैं ले चलता हूं। कहानी में कितना विचलन है, कितना डेविएशन है। धृतराष्ट्र को भीष्म इतने बलशाली थे कि कोई राजा नहीं था जिसकी हिम्मत करे किस कौरव वंश में, कौरव वंश जब कह रहा हूं कुरु वंश की बात कर रहा हूं, कहीं आप धोखे में मत पड़िए कि कुरु का मतलब ये कौरव ही और ये पांडव ही। कुरु राजा थे और इनसे वंश चला आ रहा था। भीष्म प्रतिज्ञाशील, बहादुर, ब्रह्मांड की कोई सेना नहीं थी जो भीष्म की सेना के सामने टिक सकती थी। उस समय गांधारी एक बड़ी कुलीन, बड़ी सुंदर लड़की थी। भीष्म पितामह ने जाकर के उनके पिता से कहा कि मैं गांधारी का विवाह अपने पुत्र से करना चाहता हूं। ये नहीं बताते हैं कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है। ये छल था, गांधारी से ये महान छल था। न उन्होंने बताने की योग्यता की जरूरत समझी और उस राजा के 100 भाई थे, 100 बेटे थे, सब आप लोग को जानना है। उनमें एक बेटा शकुनी भी था। मैं आप सब लोगों को कहता हूं, पेशे से शिक्षक होने के नाते यदि कोई भी, खासकर प्रथम पंक्ति में बैठने वाले लोग, यदि कुछ भी
इधर उधर की बात करते हैं, तो मैं एक अध्येता होने के नाते मैं चाहता नहीं हूँ, कम से कम प्रथम पंक्ति के लोग इस बात को बराबर ध्यान रखें। तो उनके 100 पुत्र थे, उन पुत्रों में एक शकुनी भी था और उनकी एक ही बेटी थी गांधारी। सबको धृतराष्ट्र और उनकी सेना ने, भीष्म और उनकी सेना ने उन 100 बच्चों को, 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया और बहुत थोड़ा थोड़ा भोजन देते थे। उस त्रासदी में उनके पिता ने कहा कि नहीं, देखो ये जो छोटा तुम्हारा भाई है ना शकुनी, तुम्हें तो मरना ही है, इससे भी तुम जीवित तो रह नहीं सकते। ऐसा करो, अपने हिस्से का ये भोजन शकुनी को दे दो। कम से कम ये तो जिंदा बचेगा। गांधारी आती है अपने ससुराल, मेरा विवाह एक अंधे राजा से क्यों नहीं बताया गया? क्या पुरुषों का यही आधिपत्य चलेगा? एक असहाय गांधारी राजमद में एक राजा, बलवान राजा, उसका विवाह जबरन कर लेगा? वो प्रतिज्ञा करती है, मैं इस राज्य को विध्वंस करके रहूंगी। शकुनी आता है, देखता है, करे मेरी बहन की यह दुर्दशा। वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस कौरव वंश का समाप्ति पर ही चैन लूंगा। और इस तरह से कौरव वंश की समाप्ति के लिए केवल पांडव नहीं थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना थी, और वो योजना थी गांधारी की, और वह योजना थी शकुनी की। इस शकुनी छल कपट से केवल पांडवों को नहीं हराता था, वो पांडवों को उकसाता था, क्योंकि उनके पक्ष में कृष्ण थे। और एक न एक दिन ऐसा होगा कि सभी कौरव मारे जाएंगे। इसलिए कोई भी अवसर वो नहीं चूकता था। मैं बात कर रहा था विदुर की, मैं थोड़ा सा इतर चला गया था। क्या ये भी जानना आपको जरूरी है? ये सब भीतर की कहानियां हैं, खूब प्रचलित है, खूब प्रचलित तो नहीं है। विदुर धर्म के अवतार थे, यम के अवतार थे। कभी चर्चा हो तो आप ये समझिएगा कि यम के अवतार थे, यम को ही धर्म कहते हैं। बड़े विवेकवान, विदुर नीति बड़ी प्रसिद्ध है, बड़े ही नीतिज्ञ, धर्म पर चलने वाले। धृतराष्ट्र को जानते थे कि इसे पुत्र मोह ने न केवल अंधा कर दिया है, मन से, मस्तिष्क से, सब तरह से यह अंधा हो गया है। जब कभी भी जाकर के धृतराष्ट्र को कहते हैं, भैया क्या मैं देख रहा हूं, दुर्योधन इतना क्यों खल होता जा रहा है, क्यों इस तरह से दुष्टता करता जा रहा है, आप ही समझाओ, आप ही समझाओ विदुर, आप तो नीतिज्ञ हो, आपकी बात शायद दुर्योधन समझे। दुर्योधन को जाते वो अनसुनी कर देता था, नहीं बात मानता था। कई ऐसे अवसर आए। एक बार भगवान कृष्ण
वो जो द्रौपदी का चीर्ण हरण हुआ था, भले ही चुप रहे थे भीष्म, भले ही चुप थे कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, कर्ण तो उसमें साथी ही था, लेकिन ये लोग साथी न होते हुए भी चुप होकर के भी उस पाप में शामिल थे। लेकिन द्रुपद को यह बर्दाश्त नहीं था। ध्यान रखिएगा, एक पूरे कुरुवंश में भले ही वो दासी पुत्र थे, यह बर्दाश्त नहीं था, छोड़ करके चल दिए। विदुर छोड़ करके चल दिए, नहीं हमें बर्दाश्त, आप लोग खामोश रहिए, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आंखों को साक्षी नहीं बना सकता इस दुराचार को। शकुनी तो चाहता ही था ये सब। अब आप शकुनी को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, शकुनी क्या कर रहा था उस जुए में। बाद में हुआ, उसके पहले कह दिया, भैया जीजा जी ये देखिए तो, ये सब इतने मेहनत करते हैं पांडव, कभी तो इनको जाने का मौका दीजिए, कहीं घूमें टहलें आनंदित हों, भेज दीजिए ना बाणावत। बड़ी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना था बाणावत, भेज दिए। उन्होंने कहा कि बेटा युधिष्ठिर इधर आओ मेरे पास, मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, चले जाओ बाणावत, कुछ दिन के लिए तुम्हारे लिए एक महल तैयार करवा दूंगा, उसमें विश्राम करो, कुछ दिन के लिए इस राजकाज की जटिलताओं से दूर रहो, जैसी आज्ञा पिताजी। लेकिन विदुर अज्ञान नहीं थे। इस षड्यंत्र के वो जानकार थे, वो महामंत्री थे। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त को भेज दिया। कुंती भी थी उनके साथ, 5 पुत्र और कुंती, और लाख का भवन बनवा दिया था। उसमें ये लोग जाकर के जितनी सुविधाएं थी वो थी। उन्होंने कहा, संदेश भिजवाया, तुम लोग सावधान रहना, इसमें दुर्योधन का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, धृतराष्ट्र का भी षड्यंत्र है। तुम लोग, मैं एक आदमी भेजूंगा और उसमें जो टनल, क्या हिंदी में बोलते हैं, सुरंग बनवा दूंगा, आप निश्चिंत रहना, डरना नहीं। लेकिन एक दिन आप लोग, जब शीघ्र मैं बनवाऊंगा, उसमें से आप लोग निकल जाना। और दुर्योधन का एक मित्र भी था और मंत्री भी था, नाम शायद आप लोग जानते होंगे, पुरोचन। उनका मित्र भी था दुर्योधन का, और षड्यंत्र का सबसे बड़ा सहभागी वो था। ही वॉज एक्चुअली द एग्जीक्यूटर, वो एग्जीक्यूट कर रहा था। उसने बनाया था लाख का घर, और वो तो जानता है। लेकिन इतना चालाक होते हुए भी पुरोचन को यह नहीं पता चला कि इसके पीछे एक और चालाक धर्म का प्रणेता विदुर, उसी व्यासदेव का बेटा वो भी था। उसने जो युक्ति बनाई थी, उसमें बेटा तू तो पुरोचन फंस जाएगा। सही अवसर पाकर के सभी भाई और कुंती मां को लेकर के बाहर निकल आए। बाहर एक नदी थी, उसमें नाव का भी इंतजाम था। वो वहां से जाकर के, आप लोग जाने होंगे कि एक ब्राह्मण के घर में आप गए, और उसी ब्राह्मण के घर से वो द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। वो बात वहीं छोड़ दे रहा हूं। और इसमें जब भीम बाहर निकल गए
तो भीम ने उसमें आग लगा दिया लाख में। लाख का घर धू धू करके जल गया। पुरोचन महाराज उसी में सोए रह गए, जल के भस्म हो गए। एक भीलनी अपने 5 बच्चों को, अच्छा है इन्होंने एक पार्टी भी कर दिया था उस दिन जाने के पहले। सब एक योजना थी कि भाई सब खुशी राजी चले हम लोग, एक पार्टी कर दिया, एक भोज कर दिया। उसमें एक भीलनी इस भोज के लालच में अपने 5 बच्चों के साथ वहीं पर, देर रात हो गई थी तो वहीं विलंब से होने के कारण सो गई थी। जब भीम ने उसे प्रज्वलित किया तो उसके कारण न केवल वो पुरोचन जला, न केवल एक दाख का महल भस्म हुआ, बल्कि वो मासूम 5 बच्चे और उनकी मां भीलनी भी जल गई, चले गए। पता चला कि ओह वो योजना सफल हुआ, पुरोचन को कोई नहीं पूछ रहा है कहां भागा है इस जल में। हां यह जरूर पता चला कि पांडव सब जल के भस्म हो गए। एक मां भी थी और उसके 5 बेटे भी थे, एक कुंती भी है और उसके 5 बेटे भी हैं, सब जल करके भस्म हो गए। बाहरी घड़ियाली आंसू तो बहा रहा था दुर्योधन और उसका बाप भी, धृतराष्ट्र भी। और यह देखिए उसकी काम क्रिया भी कर दिया, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, पुतलों को जला गला करके जैसे आजकल लोग करते हैं। और उधर वे तो 5 भाई और कुंती उस ब्राह्मण के घर में थे। विदुर के यहां जाते हैं। विदुर के यहां की कहानी कुछ अलग ही है। अभिभूत हो गई थी विदुरानी, पगला गई थी हो। क्यों? भगवान कृष्ण उनके यहां पधारे थे। जब भोजन दिया जाना था तो केला छीलती जा रही थी, बड़ा प्रसिद्ध कथा है ये, और केले का छिलका श्री कृष्ण को खिलाती जा रही थी और उसको किनारे फेंकती जा रही थी गूदा को। पहुंचे विदुर जी, क्या कर रही हैं विदुरानी जी, क्या क्या हो गया है? अरे और आपको केला के छिलका खिला रही हूं और आप बोल भी नहीं कुछ रहे हैं भगवान। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, बहुत स्वादिष्ट था। शायद वो गूदा खाता तो इतना आनंद नहीं आता। ये प्रेम का रस, प्रेम का आनंद बहुत ही आनंद पूर्वक था। अब विदुर एक अंतिम कोशिश करने के लिए दुर्योधन के पास आते हैं। कहते हैं देखो आप लोगों ने तो मना कर दिया, अभी भी वक्त है, 5 गांव दे दो, पांडवों को 5 गांव दे दो, बस वो जी लेंगे उसे जोत करके उसे। लेकिन वो भी युद्ध नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं कहते कि वो डर गए हैं? सुई की एक नोक भी नहीं दूंगा पांडवों को, अगर लेना ही है तो युद्ध करके लड़े। विदुर जी आए, कहे मूर्ख, तुम्हारे सिर पर मौत है, समझ नहीं रहे हो तुम? धृतराष्ट्र को बोले कि भैया इसको समझाइए। इसको बताइए ये क्या कर रहा है। ये महाभारत अत्यंत निकट है, कुरुक्षेत्र का ये युद्ध अब सामने है। ये अंतिम प्रस्ताव आया है, वो भी कौन लाया है? श्री कृष्ण। बोलते हैं दुर्योधन, बोलता है, दुष्ट को बोलते हैं क्या? कहता है
आपको मैं बराबर देखता हूं कि आप पांडवों के संग में, पांडवों के फेवर में, पक्ष में आप बराबर रहते हैं। मेरे टुकड़ों पर पलते हो और बात उनकी करते हो, फेवर उनको देते हो। चले जाओ उनके यहां, मत रुको यहां पर। आखिर थे तो विदुर। कब तक बर्दाश्त? ऐसी बातें कई बार उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए पता नहीं कितनी कोशिशें किया होगा, सब व्यर्थ। निकल गए, वो घर से निकल गए, उस राज्य से निकल गए। और कहते हैं कि 36 साल तक इधर उधर वो घूमते रहे और अंत में यमुना के तट पर मथुरा में उनकी भेंट होती है। किसको? किसकी भेंट होती है? विदुर की। और कृष्ण के कौन से बड़े सहयोगी थे? हैं? कौन? उद्धव। इसलिए कर रहा हूं, आप प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑलवेज। उद्धव थे, उनके यहां गए। उद्धव ने तब बताया था कि श्री कृष्ण अब नहीं रहे। 36 साल का समय गुजर गया, कहे अब उद्धव नहीं रहे, अब कृष्ण नहीं रहे, महाभारत खत्म हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। बड़ा क्लेश रहा विदुर को कि हम ये तो बार बार समझाते रहे लेकिन ये नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, मरते वक्त श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, उद्धव वहीं थे और उद्धव को उन्होंने कहा था कि आप जा करके उधर चले जाइए बद्रिकाश्रम, और उन समय वो मथुरा में थे। लेकिन कभी अगर विदुर मिले, बहुत प्यार करते थे, कभी विदुर मिले तो उन्हें भेज दीजिएगा हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के पास। मैत्रेय बहुत बहुत बड़े ऋषि, बहुत बड़े विद्वान। आप सोचिए कि विदुर जैसा विद्वान, उद्धव जैसा ज्ञानी, लेकिन उनको, उद्धव को श्री कृष्ण ने संदेश दिया था कि उनको भेज दीजिएगा मैत्रेय ऋषि के पास। मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार आए, वो संपूर्ण ज्ञान हुआ उन्हें, और उस ज्ञान के बाद से उनके पास एक ही विकल्प था अपने भैया की, कि ये जो धृतराष्ट्र है मेरा बड़ा भाई है, आंखों से अंधा है, गांधारी भी अंधी है, उसने तो आंखों पर पट्टी इसीलिए रख लिया था कि कोई हम विवेक की बात न करें, और शकुनी ने तो पूरा विध्वंस ही कर डाला। चले धृतराष्ट्र को बता दें। गए हैं धृतराष्ट्र के पास, श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट वर्णन किया, क्या कुत्तों की तरह से आप जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जिन लोगों को, जिन पांडवों को आपने मारने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आज वो राज सिंहासन पर हैं और आप उनके दिए हुए कुत्ते की तरह से आप उनके भोजन पर आश्रित हैं। क्या करूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों नहीं है विकल्प, चलिए मैं ले चलता हूं। और धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और कुंती भी साथ में चल दिए जंगल। सुनता हूं उसके बाद जंगल में पहुंच करके जो चर्चा है, विदुर ने अपने योग बल से अपना आत्म बलिदान कर दिया, और आगे जाकर के धृतराष्ट्र भी और अन्य लोग भी, ये लोग जो गए थे वो लोग भी अपना आत्म बलिदान किए। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म है।